अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। IMF की तमाम शराइत पहले मान ली, फिर भी मुज़ाकरात नाकाम। ये है हुकूमत की हिकमत अमली। IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद हुकूमत कीमतों में इजाफा वापस ले। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का बयान, कहा 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी और आवाम को महंगाई से लहूलुहान किया गया, नतीजा सिफर। हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया, IMF को भी चक्कर दिया। 3 साल से आवाम का मौशी कत्ल जारी है। दुनिया में तेल की कीमत बढ़ जाए तो पाकिस्तान में भी कीमत ऊपर जाएगी। तेल की कीमत में इजाफे पर प्रोपेगेंडा जारी है, जैसे हम कोई दुनिया से अलहदा सैयारे पर हों। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा कि सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। कल कीमतें कम हो जाएं तो मुल्क में भी कम हो जाएंगी। मौशी मुश्किलात आर्जी हैं, एक कौम की तरह मिलकर मुश्किलात का सामना करेंगे। ओपोजिशन जोडो कराटे सियासी अखाड़ पछाड़ करके अपनी सियासी कब्र खो देगी। नवाज शरीफ प्लान करके लंदन गए, उन्हें आंसू बहाने की जरूरत नहीं। इदारे के सरबरा का नाम लेना मरियम नवाज की कम अकली है। वजीर दाखिला शेख रशीद की डॉक्टर अब्दुल कदीर के घर आमद के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान को निकम्मी और ओपोजिशन मिली, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मुद्दत पूरी करेगी। डॉलर की कीमत अफगानिस्तान के हालात की वजह से बढ़ी। पीपल्स पार्टी आसानिया कारसाज की बरसी पर कराची में सियासी कुव्वत के मुजाहरे के लिए तैयार। बाग जिला ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 150 फुट लंबा स्टेज तैयार। 50,000 से ज्यादा कुर्सियां नस्ब। जलसे से PPP चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत सीनियर रहनुमा खिताब करेंगे। सिंध में 13 साल में 8,900 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए? 14 अरब की गंदम कहाँ गई? पंजाब में आटा 55 रुपए तो सिंध में 75 रुपए किलो क्यों? आवाम गटर का पानी क्यों पी रहे हैं? बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं? अस्पतालों में एम्बुलेंस अद्वियात क्यों नहीं मिलती? हलीम आदिल शेख की सिंध हुकूमत पर सवालात की बौछार, कहा कराची को दुनिया का गंदा तरीन शहर बना दिया। बिलावल जलसे में अपने साथ खड़े जिम्मेदारों से जवाब मांगे। सरगोदा के DHQ अस्पताल में मुबैना तौर पर ऑक्सीजन की कमी से 4 बच्चों की अमवात। कमिश्नर सरगोदा ने इत्तलात का नोटिस लेकर तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। MS अस्पताल डॉक्टर शब्बीर ताहिर की नर्सरी वार्ड में बच्चों की ऑक्सीजन की कमी से अमवात की तरदीद, कहने लगे बच्चों को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था। भारत कश्मीरियों की नस्ल कुशी कर रहा है। नरेंद्र मोदी का कश्मीर में हिंदुओं को आबाद करके मुसलमानों को अक़लियत में बदलने का मंसूबा कबूल नहीं। भारतीय मज़ालिम पर दुनिया अपनी खामोशी खत्म करे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। तकरीब में चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार राफिदी ने कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, कश्मीर की आज़ादी के लिए हर मुहाज पर लड़ेंगे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी बरकरार। 24 घंटों में मजीद 17 अफराद जाँ बहक, 720 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,269 हो गई। गुज़िश्ता रोज 44,831 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.6% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 400 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासर। सिर्फ लाहौर में 319 केसेस रिपोर्ट। पंजाब भर में डेंगू के केसेस की तादाद 6,000 से मुतजाविज। खैबर पख्तूनख्वा में 229 नए केसेस के बाद मुतासर अफराद की तादाद 4,000 के करीब। वफाकी हुकूमत 2 अरब रुपए की लागत से बिलियन ट्री शहद मंसूबा शुरू कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान जल्द इफ्तिताह करेंगे। मंसूबे से शहद की पैदावार 9% बढ़ जाएगी। मुआविन खुसूसी अमीन असलम की बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर और सऊदी सफीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अमीन असलम का बरतानवी हाई कमिश्नर और सऊदी सफीर को सॉल्ट रेंज के बिलियन ट्री हनी का तोहफा। सफारतकारों की शहद के साथ तस्वीर। मंसूबे की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार।
लाहौर में अलहमरा आर्ट गैलरी में नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्ताती के फनपारों की नुमाइश। लफ्जी और मुसव्वराना खत्ताती के 450 फनपारे नुमाइश के लिए पेश। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अलहमरा आर्ट गैलरी आमद। अशराए शान रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुकाबला हुस्न खत्ताती का मुशाहिदा। फनपारों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। उस्मान बुज़दार ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले खत्तात को मेडल दिए। सऊदी अरब की हुकूमत ने मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के नमाजियों के लिए खोल दिया। समाजी फासले के बगैर नमाजों की अदायगी। कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दोनों खुराकें लेने वालों को दाखिले की इजाज़त। समाजी फासले के लिए लगाई गई अलामतें। खाने काबा और मुकाम इब्राहिम के गिर्द नस्ब रुकावटें हटा दी गई। हेडलाइंस आपने जान ली, खबरों की तफसील होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शोधा कारसाज की 14वीं बरसी और वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में अवामी इज्तिमा कर रही है। बाग़ जिना में क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं उबैद शाह से। जी उबैद, एक कुर्सी रख लो इसके ऊपर, इसके ऊपर एक कुर्सी रखा, पहुंच जाएगा। हेलो, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी ने मज़ार क़ायद के सामने बाग़ जिना को चुना है अवामी इज्तिमा के लिए और शोधा कारसाज की 14वीं बरसी मनाई जा रही है और इसके साथ ही वफाकी हुकूमत की नाकाम पॉलिसीज़ पर भी आज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज शुरू किया जा रहा है। उबैद शाह बताइएगा क्या मंजरनामा आपके सामने है अभी? जी बिल्कुल, सानह शोहदा कारसाज की याद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाग़ जिना पर एक अज़ीमुशान जलसे का इनेकाद करने जा रही है। जलसा गाह मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। सिक्योरिटी के इंतजाम भी फुल प्रूफ किए गए हैं। न सिर्फ कराची के अजला बल्कि सिंध भर के दीगर अजला से भी कारवान रवाना हो चुके हैं जो अब से कुछ ही देर में बाग़ जिना में पहुँचेंगे। इस वक्त सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जलसा गाह के हवाले से अब तक क्या तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं और हुकूमत की जानिब से जो इस वक्त महंगाई और जो हुकूमत की दीगर पॉलिसीज़ हैं उस हवाले से पीपल्स पार्टी की जानिब से मज़ीद क्या लाहे अमल सामने आने वाला है इस जलसागाह में, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। जी सही साहब बताइएगा आज की जलसे की सूरत हाल के हवाले। देखिए, जिस तरह आपने भी बताया कि पूरे सूबा सिंध के तमाम ज़िलों से हमारे काफ़िले रवाना हैं और कराची के करीब पहुँच गए हैं और कुछ देर बाद यहाँ पर आ जाएंगे। कराची के भी हमारे कारकुन अभी थोड़ी देर में आएंगे। हमने 4:30 बजे का टाइम रखा है। यहाँ की जो तैयारियाँ हमारी सारी मुकम्मल हैं और तवक्को में ये है कि हमारे पिछले जलसे जो यहाँ हुए हैं हमने हर बरस अपने पिछले जलसे का रिकॉर्ड तोड़ा है और आज का जलसा जो है वो भी हमारे गुज़िश्ता साल जो एक जलसा हुआ था, काफ़ी बड़ा जलसा हुआ था, उसका हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उस जलसे में PDM की क़यादत को मदऊ किया गया था, उनके कारकुनान भी थे, लेकिन आज के जलसे में सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और उनके कारकुनों को बुलाया गया। अच्छा सर, हुकूमत की जानिब से जो अभी होशरुबा महंगाई इस वक्त देखने में आ रही, पूरे मुल्क में एक महंगाई का जो है वो शोर हुआ हुआ है, लोग सरापा एहतजाज हैं, इस हवाले से क्या आज इस जलसागाह में कोई हिकमत अमली पीपल्स पार्टी अपनी वजह करेगी? देखिए, एक तो ये बात बड़ी अहम है कि जब भी इस किस्म की कोई सियासी एक्टिविटी होती है, कोई जलसा होता है, वो जिस मौके की मुनासबत से होता है उस पर तो बात होती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद हो और मुल्क में जो हालात है उस पर बात ना हो। और ख़ास तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, गरीबों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है, मिडिल क्लास के जो लोग हैं बेचारे उनकी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। एक महीने में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, 2 मरतबा बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो सियासी क़यादत अपने आप को मुल्क के लोगों से अलग नहीं कर सकती है, उसमें तो यकीनन बात होगी। जी, जैसे कि सूबाई वज़ीर सईद गनी साहब भी हमसे मुखातिब थे, ना सिर्फ इस जलसे को भरपूर तरीके से कामयाब होने के हवाले से पूरी उम्मीद है, बल्कि मुल्क में जो इस वक्त महंगाई का तूफान उठा हुआ है इस हवाले से भी उनका ये कहना है कि मरकज़ी क़यादत इस पर भी बात रखेगी और अपने लाहे अमल का ऐलान करेगी। जी उबैद शाह हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे कराची से। खबरों का ये सिलसिला जारी है लेकिन ब्रेक के बाद।